हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज हिमांशी सिंह। आज मैं आपको एक जो टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि है सेंट्रोसोम्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली का पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता क्या है? सेंट्रोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेनस नहीं होती या बिल्कुल लेस मेम्ब्रेन होती है ये। और ये कहाँ फाउंड होते हैं? ये एनिमल सेल्स में मिलते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये स्पिंडल का एपरेटस करते हैं, मतलब स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। ये स्पिंडल्स बनाते हैं सेंट्रोसोम्स। और ये क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। आइए हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ये विदाउट मेम्ब्रेन्स की होती है, इसमें लेस मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल। और ये फाउंड होते हैं एनिमल सेल्स में, ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के टाइम में। जब सेल डिवाइड होती है तो ये स्पिंडल्स बनाते हैं। स्पिंडल शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रोसोम होता कहाँ पे है? ये न्यूक्लियस के जस्ट पास में होता है, नियर द न्यूक्लियस सेल में। और इसके दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि राइट एंगल पे, एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं सेंट्रियोल्स। राइट एंगल्स बनाते हैं ई सेंट्रियोल। हर सेंट्रियोल में ये मेड ऑफ 9x3 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। ये 9x3 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट से अटैच होते हैं। जैसे कि होता है ये, मान लीजिए ये है, इसमें 9 तो ये होती है, ये सारी ये 9 होती है, ये सेंट्रियोल्स होती है, ये 9। और इस एक सेंट्रियोल्स पे 3 ये अरेंज होती है, ये 3 अरेंज होती हैं एक दूसरे के एक पे। इसीलिए इसे हम 9x3 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? एक सरिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सरिये की तरह होता है, जैसे घर बनाने में सरिये का काम होता है, वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल यूज़ करते हैं। तो ये 9x3 के अरेंजमेंट में अरेंज होती हैं। और इसकी लोकेशन क्या है? ये एनिमल सेल्स में पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और कुछ लोअर प्लांट्स में भी ये पाई जाती है, बट ये हायर प्लांट्स में क्या होती है? एब्सेंट हुई है। हायर प्लांट्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है। और स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीजन पे होता है। अभी मैंने आपको बताया कैसे होता है वो, सेल डिवीजन के टाइम पे यूज होता है। ये स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स का। ये क्या करते हैं? ये क्रोमोजोम का सेपरेशन करते हैं। क्रोमोजोम को एक दूसरे के पोल से, ये क्रोमोजोम से ये अलग अलग अपोजिट पोल्स पे ये अटैच होते हैं क्रोमोजोम्स। और ये सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करने के लिए भी हेल्प करता है। सीलिया फ्लैजिला क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। ये उसका भी फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करता है? असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजिंग। साइटोस्केलेटन जो अभी मैंने बताया था आपको पिछले डायग्राम में, साइटोस्केलेटन ये उसे भी ऑर्गेनाइज करता है। और इसके स्पेशल फैक्ट्स क्या 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 है? सेंट्रोसोम को हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं। जैसे कि हम एमटीओसी पूछते हैं, एक एलटी ग्रेड का क्वेश्चन होता है, उसमें पूछा जाता है एमटीओसी कहाँ पे, किस ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है? ये सेंट्रोसोम्स में प्रेजेंट होता है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ फॉलो एंड लाइक एंड